दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ ही अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी को पटकनी देकर बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। ऐसे में अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। इसके लिए कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार प्रवेश वर्मा माने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर किन पहलुओं के आधार पर प्रवेश वर्मा को सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। बता दें कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। पश्चिम दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5,78,000 वोट से चुनाव जीता, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तभी से माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें दिल्ली की राजनीति का अहम चेहरा बनाने वाली है। हुआ भी ऐसा ही। प्रवेश वर्मा को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने केजरीवाल और कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को पीछे छोड़ दिया। नई दिल्ली सीट से उन्होंने पूर्व सीएम केजरीवाल को 4,099 वोटों से हराया। गौर करने वाली बात यह भी है कि मार्च 2024 में लोकसभा टिकट कटने के बाद प्रवेश वर्मा ने इशारों में ही बतला दिया था कि उनका अगला लक्ष्य दिल्ली का मुख्यमंत्री पद है। तब उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। केवल हमारी पार्टी ऐसी है कि जहां पर एक जो छोटे से छोटा साधारण कार्यकर्ता भी कोई भी आकर सांसद भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। जैसे आपने देखा अभी राजस्थान में देखा तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और एक जो है चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाएं उनके बैकग्राउंड को देखकर भी जताई जा रही है। दरअसल वो बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट पर केजरीवाल को हराया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि वो अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। पार्टी ने जब जब उन पर भरोसा जताया है, उन्होंने इसे पूरा किया है। अब माना जा रहा है कि जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को कम करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी जाट नेता को सीएम बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की भी कवायद कर सकती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो प्रवेश वर्मा की दावेदारी को कमजोर करती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी ने सीएम के नाम पर चौंकाया था। इस बार भी बीजेपी चौंकाने वाला नाम फाइनल करती है तो प्रवेश वर्मा सीएम बनने से चूक जाएंगे, क्योंकि प्रवेश वर्मा के नाम की खूब चर्चा है। इसके अलावा साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे के दौरान एक समुदाय के खिलाफ प्रवेश वर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में करीब 1/3 वोटर्स पूर्वांचल से हैं। ऐसे में बीजेपी वर्मा को सीएम बनाकर पूर्वांचलियों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वहीं खुद के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। प्रवेश वर्मा जी, बीजेपी ने ये चुनाव बहुत कैंपेन मोड में बहुत से स्कीम्स के साथ लड़ा, पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के हिसाब से भी लड़ा, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग की गई थी। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में, आतिशी को कालकाजी में, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में, सौरभ भारद्वाज को जीके में। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति थी, ये किस तरह आपने पूरी की इस चुनाव में इन सभी मंत्रियों को हराने में? देखिए नाविका जी, ये लोग मंत्री थे, सीएम थे, इनका नाम हो सकता है बड़ा हो, मगर राजनीति में बहुत बड़े बड़े धुरंधर हार जाते हैं। अगर आप काम नहीं करते, जनता का विश्वास खो देते हैं, तो जनता आपको ऊपर भी पहुंचा देती है, शीश महल में भी रख देती है, और शीश महल से फिर वो नीचे भी उतार देती है। तो ये हमको सीखने को मिलता है। इसीलिए हम पूरा 24 घंटे में से 20 घंटा काम करेंगे और दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा जी, आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण आप क्या मानते? उनका झूठ और उनकी सारी योजनाएं थी, वो सारी पेपर्स पे थी, सारी एडवर्टाइजमेंट में थी, और बार बार उनका जो झूठ बोलना होता था अरविंद केजरीवाल जी का। आखिरी के समय में भी जब उन्होंने अपने माँ बाप को लेकर व्हील चेयर पर अपने घर से लेकर गए पोलिंग स्टेशन में, वो भी एक बहुत बड़ा उन्होंने बहुत ही पाप का काम किया, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वो गाड़ी से लेके जा सकते थे। तो उनको हर चीज में मार्केटिंग कैसे करना,
हर चीज में ड्रामा कैसे करना, हर चीज में लोगों को कैसे अपना डराना, कैसे नैरेटिव को बिल्ड करना। अगर वो इस सब काम से हटकर दिल्ली में उनके पास जो बजट था, क्योंकि मेरे पिताजी सीएम थे, मुझे मालूम है कि उन्होंने थोड़े से बजट में कितने काम किए थे। इनके पास जो बजट था, ये अगर चाहते, ईमानदारी से नियत होती, तो ये बहुत सारे काम करते और ये हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहते। मगर इनकी नियत नहीं थी, इनको झूठ बहुत अच्छा बोलना आता था और अब वो दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं। प्रवेश वर्मा जी, लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया कि क्या दिल्ली की जनता चाहती है प्रवेश वर्मा जैसा सीएम आए, तो कहीं ना कहीं जाट वोट उनसे छिटक गया। रमेश भिदूरी के बारे में भी ऐसी बातें करी तो लोग कहते हैं गुज्जर वोट भी छिटक गया। आप मानते हैं कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है जाट वोट का, इस कारण हुआ है क्योंकि उन्होंने आपको टारगेट किया? नाविका जी, मेरे को दिल्ली, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेरे को दिल्ली में हम जाट, गुज्जर, बनिया, एससी, सिख, पूर्वांचल, उत्तरांचल, ये सब जब बात करते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली में हमको सभी के लिए काम करना है। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति थी कि उन्होंने 2 महीने से दिल्ली में कास्ट पॉलिटिक्स को किया और जिसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। हमने भारी दिल्ली में जो मेरे पिताजी का ग्रामीण जो उनकी लोकसभा की सीट थी, उसमें अधिकतर 95% सीटें जीती हैं और 93 में भी हमारी सरकार तभी बनी थी जब ये ग्रामीण दिल्ली में, भारी दिल्ली में सारी सीटें जीते थे। आज भी भारी दिल्ली में, ग्रामीण दिल्ली में सारी सीटें जीती हैं, तो इसके लिए मैं सारी ग्रामीण दिल्ली को, गांव के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हम दिल्ली को ऐसे बांटे कि ग्रामीण दिल्ली या कॉलोनी या झुग्गी बस्ती, तो भी समझ आता है। अगर हम उनको जाट, गुज्जर, राजपूत, सिख, पूर्वांचल, एससी, अगर ये वाली संज्ञा देंगे तो मुझे ये बात बिल्कुल भी 21वीं सदी में अच्छी नहीं लगती है। प्रवेश वर्मा जी, आपने कहा कांग्रेस के वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में आप लगभग 4100 वोटों से जीते हैं और संदीप दीक्षित को लगभग 4500 वोट पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित ने जो वोट जा सकते थे आम आदमी पार्टी को, वो काटे नहीं क्या? अब देखिए, ये क्योंकि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल अगर अलायंस में लड़ते तो भी अरविंद केजरीवाल का हारना ही तय था। हम थोड़ी सी और मेहनत करते तो खाली जो है अपना 100-200 वोटों का ही फर्क है, तो अरविंद केजरीवाल को ये सीट हारनी थी, ये बात तय थी। ये तो सही है। फिर पूछूंगी आपसे, 2 दिन पहले भी मैंने पूछा था जब एग्जिट पोल आए थे और सब लोग कह रहे थे एग्जिट पोल सही नहीं होते। कल तक तो आम आदमी पार्टी कह रही थी 15 करोड़ आपके किसी सहयोगी ने ऑफर किए हैं मुकेश लावत को। ये 15 करोड़ वाली कहानी क्या है? ये वो हर इलेक्शन में ऐसा बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, और ये कोई कहानी नहीं है। और अभी जैसे जो है कंप्लेंट हुई है एसीबी में, एसीबी इसकी जांच करेगा और ताकि दोबारा ऐसे आरोप नहीं लगा सके, इसलिए एक बार तो एक्शन होना जरूरी है। प्रवेश वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस जीत की। जायंट किलर हैं आप। जाते जाते फिर वही सवाल पूछूंगी जो 2 दिन पहले पूछा था। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं मुख्यमंत्री को हराकर? हमारा विधायक दल बैठेगा, वो तय करेगा, हमारी लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, नाम आपके सामने आ जाएगा, जो बनेगा सबको मान्य होगा। लेकिन मन में कुछ तो होगा। आपके परिवारजनों से, आपके सपोर्टर से हम बात कर रहे थे और वो बार बार जता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा है कि आप बने। आपके मन में इच्छा नहीं है? दिल्ली में जो हमारे जितने एमएलए जीते हैं, सभी के सपोर्टर ये चाहते हैं कि उनका विधायक मुख्यमंत्री बने। तो उसमें मेरा परिवार ने कभी ऐसा नहीं बोला और उनका भी ये मानना है कि जो पार्टी तय करेगी, और हमेशा से मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं,
पार्टी जो तय करेगी वो मेरे को मान्य होगा। प्रवेश वर्मा जी, एक और सवाल जो पूछूंगी, लोकसभा चुनाव में जब आपको टिकट नहीं मिला, आपको पार्टी ने क्या तभी कह दिया था कि दिल्ली के चुनाव में आपको बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, या ये फैसला बाद में हुआ? पार्टी ने मेरे को केवल 2 महीना पहले बताया था कि मुझे यहां से नई दिल्ली से चुनाव लड़ना है। बता दें कि प्रवेश वर्मा के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में मनोज तिवारी, मनजिंदर सिंह सिरसा, स्मृति ईरानी, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट और वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है।